वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का हीट चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर या फिर यहाँ ऊपर, स्टेट similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer। अच्छा, हमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बताना है किसका, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो पहले देखिए सिमिलैरिटीज आपको पता है कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज और थर्मोमीटर को यूज करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये हो गया आपका एक सिमिलैरिटी। और क्या, दोनों में ही हम मरकरी यूज करते हैं, ये भी एक सिमिलैरिटी है। और डिफरेंसेस आपके हो जाएंगे क्या, देखिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और क्लिनिकल को हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा डिफरेंस हो जाएगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन क्लिनिकल का होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, मर्करी इज यूज्ड इन बोथ। अच्छा, डिफरेंसेस क्या हो गया आपका, यूज टू मेजर टेम्परेचर इन लेबोरेटरी, और इसको हमने शॉर्ट में लिखा है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और टेम्परेचर रेंजेस -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस एंड 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। आप इसे इसकी तरह सेम लिख लेंगे, और ऐसे लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हमें कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जाम्पल देना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी आयरन का रॉड हो या फिर आयरन का कुछ भी हो तो ये वो एक कंडक्टर होता है। और भी हो सकता है, जैसे कि हमने कॉपर वायर लिखा है, तो कॉपर वायर भी एक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है। कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। अच्छा, और इंसुलेटर हो जाएगा आपका प्लास्टिक बैग, वुडन चेयर। प्लास्टिक बैग या फिर वुडन चेयर पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, इसका मतलब वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर। तो आप ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks। The hotness of an object is determined by its। किसी भी चीज का गर्म या फिर ठंडा होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर के ऊपर। तो पहला हो जाएगा आपका टेम्परेचर, पहले ब्लैंक्स में आप लिख लेंगे टेम्परेचर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन 2, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। हम जानते हैं दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर पर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, और थर्मोमीटर पर जो भी लैब पर यूज होता है, तो लेबोरेटरी पर। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर ऑब्वियसली क्या होगा आपका, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैन नॉट बी मेजर, तो किस पर मेजर नहीं हो सकता, तो किस पर नहीं हो सकता, क्लिनिकल थर्मोमीटर पर मेजर नहीं हो सकता। अच्छा, देखिए सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। हमने बोला था स्केल, तो किस स्केल पर होता है, देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल पर, सेल्सियस स्केल पर मेजर करते हैं हम। अच्छा, देखिए अब क्वेश्चन सी होगा यहाँ पर डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। किस प्रोसेस पर जब ट्रांसफर होता है हीट का, तो कोई भी मीडियम ज़रूरत नहीं होता है। तो जैसे कि सूरज से अगर धरती पर हीट आएगा तो कौन से प्रोसेस पर आता है, ऑब्वियसली रेडिएशन प्रोसेस पर आता है। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा, इस चैप्टर को हमने पूरे डिटेल में पढ़ाया है, तो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, रेडिएशन। अच्छा, एंड ई, देन a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk, heat is transferred टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, अगर कोई स्पून पर जब हीट का ट्रांसफर होता है, सपोज कि एक मेटल है, तो स्पून भी आपका मेटल हो गया, तो मेटल्स पर जब हीट इधर से इधर आएगा तो किस प्रोसेस पे आएगा, ऑब्वियसली कंडक्शन प्रोसेस पर मेटल पर हीट का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, clothes of dash colors absorb more heat better
देन क्लोज इन लाइट कलर्स। अच्छा, हम जानते हैं कि लाइट कलर और डार्क कलर के कोट्स में क्लोथ्स में क्या होता है, जब हम कोई वाइट कलर का या फिर जो लाइट कलर का चीज़ पहनते हैं तब हीट का अब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है, इसीलिए हम गर्मी के समय वाइट पहनते हैं और सर्दी के समय हमें डार्क पहनना होता है। तो लिखा है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर अब्जॉर्ब, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, डार्क कलर। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डैश पर डार्क कलर। तो हो गया सब कुछ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है मैच द फॉलोइंग्स, लैंड ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज blows during, dark colored clothes are preferred during and लाइट कलर क्लोज प्रेफर ड्यूरिंग। अच्छा, यहाँ पे तो कॉलम हमें मैच करना है। तो देखिए पहला आपका लैंड ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग क्या होता है, हमने आपको क्लास में बोला था कि लैंड ब्रीज जो आपके दिन के समय होता है, तो लैंड ब्रीज ये हो जाएगा आपका लैंड ब्रीज होता है आपका रात के समय, तो रात लिखा है डी नाइट। अच्छा, नेक्स्ट सी ब्रीज होता है आपके कब कब कब, दिन के समय, तो दिन के समय कितना है, सी पर लिखा है आपका डे। नेक्स्ट डार्क कलर क्लोथ को हम कब पहनते हैं, डार्क कलर को हम पहनते हैं विंटर पर, तो विंटर है आपका ऑप्शन नंबर बी एंड ए इज द डार्क कलर का। अच्छा, डार्क कलर का हम पहनते हैं समर पर, तो ए पर है आपका समर, तो ये जाएगा आपका समर। नंबर क्वेश्चन है डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट ऑन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अच्छा, अगर हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ठंड के समय, तो एक अगर पहनते हैं तो हमें ठंड लगता है, और जब हम बहुत सारे पहनते हैं तो हमें गर्म लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, जानते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो वहाँ पर जो हवा होता है ट्रैप हो जाता है। अब हवा एक बैड कंडक्टर होता है हीट ट्रांसफर का, इसीलिए हवा से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ऐसे हम गर्म रहते हैं। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर keeps us warmer than wearing just one thick of piece of clothing because air gets trapped in the space between them. Air is a bad conductor, so it does not the body heat to escape. ठीक है, तो ये जो हीट है ये आपका escape नहीं कर सकता, इसकी वजह से ऐसा होता है। नंबर 6 is look at the FIG 3.13 mark where the heat is being transferred by conduction, by convection, by radiation. अच्छा, तो यहाँ पर एक आपका पिक्चर दिया हुआ है, तो इस पर आपको एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है। तो कंडक्शन आप जानते हैं कि हमेशा मेटल पर होता है। नेक्स्ट कन्वेक्शन होता है जब कोई लिक्विड या फिर गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और आपका लास्ट रेडिएशन होता है जब यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है। जैसे कि तो अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका मेटल का चीज़, तो ये इस पर हो जाएगा आपका कंडक्शन। नेक्स्ट ये आपका देखिए यहाँ पर जो वाटर है इस पर हमने बोला होता है कन्वेक्शन। और लास्टली यहाँ पर जो हीट है, हीट सपोज कि हम यहाँ पर है तो हीट यहाँ से हमारी की तरफ आएगा, तो ये आएगा आपका रेडिएशन प्रोसेस पर। तो यही होगा आपका आंसर। आपको सिंपल ये ड्रॉ करना है और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर क्या। अब बच्चों बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले इधर पर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, इन द places of what climate it is advised that the outer walls of houses be paint white. अच्छा, तो एक्सप्लेन, हम जानते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट रहता है, जैसे कि हमारा इंडिया का दिल्ली, या फिर वहाँ पर एडवाइस दिया जाता है कि ऐसा घर जब बनाएं तो अगर आप पेंट करेंगे तो उसके बाहर की तरफ हमेशा वाइट पेंट करिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने आपको क्लास में बोला था कि वाइट कलर हमेशा सबसे कम हीट को एब्जॉर्ब करता है।
तो जब भी हीट आएगा वो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसकी वजह से हमारा घर ठंडा रहेगा। तो ऐसे आप इसको लिख लीजिए। इन द प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल of house be paint white because white color reflects the back most of the heat fall on the wall, thus it keeps the house cool. Question number 8. 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be. अच्छा, एक वाटर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर और एक है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको याद रखना है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद इसका टेम्परेचर एक ओवरऑल स्टेट पर आएगा जो होगा आपका जो 30 है और 50 के बीच में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब आंसर नंबर डी। 9. An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water 40 degrees Celsius. The heat will be. अच्छा, हम जानते हैं हीट का ट्रांसफर तभी होता है जब दोनों का हीट का डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पर हीट का कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो ऑप्शन फ्लो फ्रॉम द बॉल टू वाटर नहीं, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। बी है आपका नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू, हाँ बी है नॉट फ्लो, तो ये हो जाएगा। और फ्लो वाटर फ्रॉम द आयरन बॉल, ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 का क्या, बी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन 10. वुडन स्पून इज डिप्ड in a cup of ice cream, its other end अच्छा become cold, conduction, radiation, convection does not flow the current। अच्छा, अगर कोई भी वुडन स्पून होता है, देखिए अगर मेटल का होता तो हीट का ट्रांसफर होता, लेकिन एक वुडन पर कभी भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन है डज नॉट बिकम कोल्ड, देखिए डी नंबर ऑप्शन। तो 10 का हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 11. Stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that copper buttons makes the pan durable such as chlorophyll. Copper buttons better conduct in the steel. अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए अगर कोई भी पैन है, देखिए सपोज कि ये आपका पैन है किसका, स्टेनलेस स्टील का, तो इसका जो बॉटम होता है ये हमेशा कॉपर का रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हीट का देखिए रहेंगे तो कॉपर एक बेटर कंडक्टर होता है स्टील के मुकाबले। इसकी वजह से कॉपर की रहने की वजह से यहाँ पर हीट का फ्लो बहुत अच्छे से होगा, तो इसकी वजह से। तो आपका ऑप्शन नंबर है, देखिए कॉपर इज बेटर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर। लास्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप देखिए हमने हो गया ए चैप्टर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मज़े करिए और बहुत अच्छे रहिए। मैं हूं आपका साइंस सर, एक और बार आप सबको थैंक यू।